सीखे जी है बताओ। हसद न करो आलिमों से, हासिदों का अंजाम बहुत खराब है। एक बादशाह था, उसके दरबार में सब लोग रहते थे, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मौलाना, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। उन्हीं में एक मौलाना साहब भी रहते थे, कुर्सी बैठे रहते थे। कोई दीन का मामला आता तो बता देते थे, वरना बैठे रहते थे। शाम को जब जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिलाता, वही में यहाँ 11 कैस दे दे। मौलाना की जिंदगी कट रही थी। तो हिजड़ा जो रहा वो देख देख के जले कि अरे हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाई थे, ये मौलाना मौलवी बैठ बैठ के 11 कैसे लेके जाते। तो हिजड़वा जले, सोचे क्या कैसे भगाई यहाँ से। एक दिन हिजड़ा आवा बादशाह से, कहने लगा बादशाह सलामत, इका बैठा है कि रुपया काहे दे तो। कहने रे मौलाना है। कहने मौलाना वालाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा लिए, टोपी कुर्ता पहन ली, मौलाना नहीं है यू। बादशाह ने पूछा तुमको कैसे मालूम हुआ। यही मौलाना नहीं, अगर इजाज़त तो अब भाई मुझसे सवाल करे थे, को सवाल के जवाब ही ना दे भाई, मौलाना है ही नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा पूछो। तो बादशाह ने, हिजड़े ने कहा मौलाना बोलो। कहाँ बोल, डांटी नु का। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना ये बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब नमाज रोज़ा पूछो तो बताए दे, दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ बताए पिए मौलवी बताओ। हम चिर्रा मोहम्मदपुर आए, तकरीर करे, वापस सुबह नानपारा जे वो लोग पूछे हुआ गए रहा हुआ बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है, तो हम बताए पे कहीं भी हम तकरीर करेंगे रहन के नापे के रहन। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछे। अब मौलाना बेचारे परेशान, कहीं और कोनो सवाल है, कहीं हाँ एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहू को नहीं लिखा है, उसका भगावे रहे तो ऐसे आन तान पूछत रहे। मौलाना कहीं और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब यहू को नहीं लिखा। मौलवी मौलाना दीन सुनत सीखते हैं कि वह जनगणना करते हैं, बताओ बेचारे हैं। अब मौलाना को यहू नहीं पता, यहू को नहीं लिखा है। अब मौलाना परेशान, कहें और कोई सवाल है। हिजड़ा कैसे यही 3 ठोर बताए दो बस। मौलाना ने कहा सुनो बादशाह सलामत, एक दिन का मौका चाहिए, कल के बाद परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा कहीं देखो कुछ जाना थी, अगर मौलवी मौलाना हो तो कुछ बताओ कि ना बताओ। ये झूठे टोपी लगाई ली, मौलाना नहीं है। बादशाह को भी समझ में आ गया, कहा अरे जब तुम मौलाना नहीं थे तो क्यों आगे बैठते थे यहाँ पर। कहा हुजूर एक दिन का मौका दे दो। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न दिया तो तुमको फांसी देंगे। बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना बेचारे आए घरे। अब बाहर शरीयत कानून शरीयत के कोई मसला हो तो खोल के दिखती, अब वो कोनो किताब के मसले नहीं पूछिस। मौलाना बेचारे आए घरे उल्टे बिल्टे, चढ़ा बुखार के, परसों तो फांसी हुई भी करी। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेकर आया। दरवाज़ा खटखटे तो मौलाना परेशान निकले। कपड़ा दिया धोबी ने, फिर पूछा हुजूर आप बहुत परेशान हैं। कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ तो बताओ। कहा यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने 3 सवाल किया, उसी जवाब में मैं परेशान हूँ। कहा क्या सवाल किया है। मौलाना कहीं जाए और अपन काम करो, हमको परेशान न करो। कहने बोलिए तो क्या पूछा है। कहा 3 सवाल किया है। नंबर 1 दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। नंबर 2 आसमान पर तारे कितने हैं। नंबर 3 दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। कहा बस। कहाँ। धोबी ने कहा जाके आराम करो, काहे परेशान हो। परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा थोड़े छोटे छोटे सवाल हैं, मेरे शान के खिलाफ हैं। ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं चल के बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है। और तू सब दिन कपड़ा धोए, तू कैसे जाना थे रे। कहीं हम जानी थे।
कहीं का बताइए बताओ, कहीं हिया ना बतेबे हुआ ही बताइए। धोबी मौलाना ने कहा सही सही बोल रहे, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचीबे, और ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए तो हमारा काम ख़त्म करवाई दे। धोबी कही नहीं बस नहीं माँ साहब खामोश रहो, सब्र करो, मैं बेवफा हूँ, बेवफा नहीं हूँ। खैर किसी तरह दिन गुजरा, तीसरा दिन आया, मौलाना साहब बेचारे डरात डरात हुआ पहुँचे, अल्लाह जाने का होया। हुआ पहुँचे तो हिजड़वा ताक में खड़ा रहा है, फट से आएगा, कहीं ना मौलाना बोलो। मौलाना ने कहा बैठ उधर, बैठा, कहा बताओ, कहा चुप रहो, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा। अच्छा कहाँ है धोबी? आ रहा है। धोबी का इंतजार होने लगा, इतने में धोबी गधा बैठा सोंटा लिए पहुंचा, गधा पर खड़ा बैठा था, आने की इजाज़त मांगी अंदर। जब उसको इजाज़त मिली तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के कमरे में घुसे लाग। तो लोगों ने डांटा, कहा बेवकूफ़ कहीं के, यहाँ अच्छे लोगों को आने की इजाज़त नहीं मिलती तो गधा लेके जाएगा, हट। कहने में गधा लेके आऊँगा। बादशाह ने भी मना किया तो धोबी ने कहा हुजूर मैं गधा लेके आऊँगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। हाँ, मैं गधा लेके आऊँगा, यही इसके सवाल का जवाब बताएगा। अच्छा इजाज़त मिली, गधा लेके धोबी अंदर पहुँचा, उतरा, हाथ में सोंटा था, कहा कहाँ हिजड़ा? आया हिजड़ा। धोबी ने पूछा क्या है तेरा सवाल? कहे बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी थी उसी कुर्सी से, उसी सोंटा से धोबी कमरा नापने लगा बादशाह का। इधर नापा, इधर नापा, इधर नापा, उसके बाद लाए के सोंटा कुर्सी के पास ठड़ियाई दी। कहे हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह सलामत की कुर्सी रखी है, ये दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, अब तुझे पता चल जी। तो कहते नहीं सही कहा था। कहीं नहीं न मालूम हो तो नाप के देख ले। और हिजड़ा कहाँ नाप सकत रहा? अगर हमसे तुमसे अयोध्या नापे कहा तो नाप न पई हो, और पूरी दुनिया जानत नहीं रहे हिजड़वा। कहीं नहीं सही कहा तो यही है। धोबी कहीं नहीं शक सुबह हो तो नाप के देख ले, कहा नहीं यही है। दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल ये है कि आसमान पर तारे कितने हैं? वह धोबीवा गधा के पूंछ पकड़िस और कही सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं अत्ते नहीं। कहीं न मान तो गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के बाहर गिन ले। बताओ भैंसक बार तो गिनने मिली हो, गधाक बार कहाँ से गिन मिली? और जानत कुछ नहीं रहा, सिर्फ मौलाना के जलन में सब फिट की हिस्सा है। कहना नहीं यही है। पूछा तीसरा सवाल क्या है? क्या है बताइए दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी के हाथ में सोंटा रहबे करे, वह गिनती गिने शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी गिनती। फिर 1 2 3 4 2-3 दफ़ा ऐसे गिनती गिनी, कुतूर छोड़िस, फिर गिने, फिर छोड़े। उसके बाद आँखी खोली सो पकड़िस हिजड़ा का, वही सोंटा से पीटे शुरू की। जब मारे लायक तो हिजड़ा ने कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई उसको क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहाँ ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार लेने दीजिए, मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मैं गिन नहीं पाता हूँ, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताऊँगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तब हिजड़ा ने कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना के जलन में हमने कहा था, मेरी जान बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। हसद का अंजाम कभी सही नहीं होता। ऐ लोगो हसद न करो, दूसरे के मर्तबे और इज्जत को देखकर जलो ना, बल्कि दुआ करो इलाही ऐसे ही हमें भी तू अता फरमा दे। अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है, अल्लाह जिसे जो चाहे अता फरमा दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके बीच से इन बुराइयों को मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। ऐसे माहौल में आए कि जब लोगों के दिल जल रहे थे,
परेशानियों से मजबूर थे। ऐसे माहौल में मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो लोगों के दिलों की हालत क्या हुई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है। क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत। सुबह के वक्त सरकार आए ना, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है। और कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है। बहुत उम्दा। अल्लाह ने जब हरम में कदम रखा तो हरम का मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है। हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है। सरकार तशरीफ़ लाए, ऐसे दौर में तशरीफ़ लाए जब बच्चियों का कोई विकार नहीं था। हदीस पाक में है, अन आयशा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं, जात इमरातुन, एक औरत आई, तसअलनी, और मेरे दरवाज़े पर मांगने लगी, व माहा बिनतानि लहा, और उसके साथ उसकी 2 लड़कियां भी साथ में थीं। बहुत परेशान थी। दोनों बच्चियों को लेकर बारगाह नबी में आई भीख मांगने के लिए। हज़रत आयशा कहती, फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा। उस दिन मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ नहीं था। सरकार की ज़िंदगी बड़ी सादा होती थी। जो आता था अल्लाह के नाम पर दिया करते थे। सरकार ने कभी जमा नहीं फरमाया। आज भी कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं। बम्बई कराफट मार्केट सारंग स्ट्रीट में हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहि रहमा व रिजवान बड़े नेक आलिम दीन थे। उनके लड़के मौलाना फ़ारूक साहब अलैहि रहमा, वो भी इंतकाल कर गए। मैं उनके पास बैठा था तो वहाँ के सेठ लोग रुपया लाते थे, हज़रत को हीले शरई हज़रत से कराते थे। इतना गड्ढा देते कहते हीला शरई कर दीजिए, हज़रत हीले शरई करते थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि हज़रत आप तो इतने पैसे वाले हैं कि जो आता है किसी गरीब को देते हैं, देखते हैं तो देते हैं, मदरसों में देते हैं। कितने गरीबों का घर हज़रत ने मौलवियों का बनवा दिया मौलाना फ़ारूक साहब ने। कितने लोगों के बच्चियों की शादी कराई देहातों में। तो हमने कहा हज़रत आपके पास इतनी दौलत है और आप हीले शरई कर रहे हैं, कैसे जायज़ है आपके लिए। तो हज़रत ने फरमाया मेरे पास कुछ नहीं है, जो आता है वो मैं देता रहता हूँ। हज़रत मौलाना फ़ारूक खत्तरी का जब इंतकाल हुआ तो सिर्फ़ तलाशी लोगों ने किया तो उनके पास सिर्फ 17,000 रुपया निकला। ना कोई बैंक का खाता, ना कोई दुकान, ना कोई जायदाद, सिर्फ एक घर था जिसमें रहते थे और 17,000 रुपया सिर्फ निकला। तो उस वक्त यकीन हुआ कि हज़रत फरमाया करते थे कि जो आता है मैं बांटता रहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिक कुल बना के भेजा था, लेकिन सादगी का आलम देखो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं
कि जिस दिन वो औरत मांगने आए उस दिन मेरे घर में सिर्फ एक खजूर था। फ़ातैतुहा इय्याह, तो हज़रत आयशा कहती हैं फ़ातैतुहा इय्याह, तो वही खजूर मैंने उस औरत को उठा के दे दिया। फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा। लम ताकुल मिनहा शैया, खुद कुछ नहीं खाया, दोनों फाकियों को अपने बच्चियों को खिला दिया, खुद भूखी थी नहीं खाया। फ़क़ामत फ़ख़रजत, पस खड़ी हुई और अपने बच्चियों का हाथ पकड़ के दरवाज़े रिसालत से चली गई। हज़रत आयशा कहती मुझे बड़ा अफसोस था कि काश अगर और कुछ होता तो मैं दे दी थी, खुद नहीं खाया, बच्चियों को खिलाया, लेके चली गई। हज़रत आयशा अफसोस में बैठी थी। फरमाती फ़क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में हुज़ूर तशरीफ़ लाए। फ़हद्दस्तुहु, तो आयशा कहते हैं कि मैंने हुज़ूर से सारी कहानी बयान किया, किस परेशानी में थी। तो हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं आयशा सुनो, मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बिनाति शैया, दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसके घर लड़कियां कसरत से पैदा हुई, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों को इल्म व अदब सिखाया। व अहसना इलैहिन्ना, और उनके साथ अच्छा सलूक किया, शादी करके उनका घर बसा दिया। तो हुज़ूर फरमाते हो बच्चियाँ कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, वो बच्चियाँ क़यामत के दिन माँ बाप के लिए जहन्नम के सामने पर्दा बनेंगी। बच्चियों की वजह से इंसान जहन्नम से बचेगा। अल्लाह के रसूल ने बच्चियों का यह मकाम बताया। हुजूर फरमाते जिस घर में कोई बच्ची पैदा होती रोज़ाना 10 रहमतें नाजिल होती। लेकिन लड़का के पैदाइश पर कहूँ लिखा है, हम तो नहीं पढ़े न सुना, आप बहुत अच्छा इसे रखो। बच्चों के पैदाइश पर रहमत उतरती कि नहीं उतरती मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चियों के बारे में बहुत सुना पड़ा। लेकिन लड़का पैदा होता है तो ऐसी छट्टी होता है कि पूरा इलाका गनगना जाता है। और बिटिया पैदा हुई तो लागत है कोनो तिलिया मसान के खोपड़ी घर में डाल दी, सब चुपचाप बौरा। कोई पूछी ली इसकी का हो, कोई पैदा होने वाला रहा का आवा, नामों न बताए कि बिटिया पैदा है। ऐ लोगों, बच्चियों से प्यार करो। मेरे नबी की छोटी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा थी। सरकार ने फ़ातिमा से कितनी मोहब्बत किया, जब भी कोई बात होती थी तो कहते थे ऐ मोहम्मद की जान, ऐ मोहम्मद की जान। एक मरतबा हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में तू मैं हुई। हर घर में तू मैं होता। बोलो कौन ऐसा घर है यहाँ जहाँ मियाँ बीवी में ठनती न हो, है कि नहीं? का आप लोग सब लोग कुंवारे में बैठे हो, बोलो यार कुछ हाँ ना ही करो यार। हर घर में तू मैं होती है। हज़रत अली के घर में भी तू मैं हुई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से तू मैं हो रही थी। इतने में हज़रत अली शेर खुदा ने सोचा कि मैं फ़ातिमा से बहस कर रहा हूँ। वो फ़ातिमा जिसके बारे में मेरे नबी का फरमान है अल फ़ातिमा तो बदातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। मैं फ़ातिमा से बहस कर रहा हूँ। अगर इनको तकलीफ़ हुई तो हुजूर को तकलीफ़ होगी, और हुजूर को तकलीफ़ होगी तो मेरी दुनिया आखिरत तो सब बर्बाद हो जाएगी। ये हज़रत अली ने सोचा और घर से बाहर निकल गए। ऐ लोगों, आपके घर में भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में तो डटे न रहो, घर से निकल जाओ, वरना वो चुप ना हुई हवा का औलाद। वो कहाँ चुप हुई वाली है, जुटे रहियो धीरे धीरे। कहीं असील के हो तो छोड़ दो तुम, तो मर्द कहीं हाँ रे असील के ना भाई छोड़ ही दे, कहीं असील के हो तो छोड़ दे तू यार। कहीं चुप रहो भाई मुँह खुलहीन जात है, कहीं नसील के हो तो खोल दे तू, अब भाई खुलहीन जात है। लागत है मुँह में बम धरे अब भाई दाग दी। लेकिन वो बेचारी कहाँ माने वाली, नाकिसुल अक्ल है। अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया, कमअक्ली की बुनियाद पर भीड़ी रहेगी। असल को तो छोड़ दो, नहीं गुस्सा बर्दाश्त हो तो मुँह खुलेगा, और खुला
तो एक सांक मल्ला जाने कत्ती तलाक बक्कत, तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे तब कहीं हाय हमरे लिए तो हराम हो गया। तब जइए मदरसा कबहू मौलवी मौलाना न बोली है ये नौबत है तो जइए दूरे से कहें हजरत सलाम वालेकुम, बड़े सिद्धुआ बन जाइए। पूछो कहा बात हो, हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ कोई सूरत से। का हुआ, मेरे घर में बीवी से झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यह तिलाक निकल गया, कई दफ़ा निकला। अने हजरत तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए। जब हजरत ने बताया तुम्हारे लिए हराम हो गई अब जायज़ नहीं है, तो कहीं ना ही हजरत का बनाओ जो खर्चा पानी हुए ले लो। लगा तो वह मैं कहूँ तभी जो बीज बनत है। भगाया गया तो दूसरे मदरसम को हुओं से भगा होगा तो रास्ते में एक मौलवी मिल गया। मौलवी तो कई मेर होते हैं, कई मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला हो गई का बनाओ कोई सूरत से जो खर्चा पानी हुए ले लो। तो मौलवी कहा था कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगी हो तो दे भी का बना दियो। तो मौलवी कहा था रुपया ले 10,000 लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा के देवे। निकाल दे दी 10,000। और जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा है। बड़ी देर सोचे साचे उसके बाद कहे इतवार के दिन रहे मौलवी साहब, इतवार के दिन छुट्टी रहा था तब हिंद फंसा थे घर में। कहीं इतवार के दिन रहे मौलवी साहब। तो मौलवी कहा था जाओ इतवार के दिन कहाँ तलाक पढ़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे, इतवार के तलाक नहीं पढ़ते, जा लगा दी दज्जाली की मोहर। हाँ, जैसे तलाक देने वाले वैसे दज्जाल मौलवी पैदा हो गए। हाँ, भैया चरचराओ नयारी का चुप करो। हाँ, वैसे वैसे मौलवी भी पैदा हो गए। ऐ लोगो तलाक न दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। 11 औरतों से मेरे पैगंबर ने निकाह किया लेकिन तलाक मेरे नबी ने नहीं दिया। निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं। इसलिए ऐ लोगों निकाह तो करो लेकिन तलाक न दिया करो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई। तल्लक़ इम्रअतहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ दे दिया। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बना के पैदा किए गए थे, लेकिन जब सरकार ने सुना कि फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया, हदीस में फ़क़ाम गदबान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला अयलअबु बि किताबिल्लाह, फरमाया क्या अल्लाह की किताब से वो खेलेगा। जब अल्लाह की किताब कुरान ने मना किया कि 3 तलाक एक साथ में न दो और 3 तलाक देकर कुरान से खेल खेल रहा है। वाना बैना धुरिकुम, दरा हाले कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल खेला जाएगा तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। हदीस में फ़क़ाम रजुलन, तो एक आदमी खड़े हुए। वक़ाल अला अक़्तुलहु, और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं इसको कत्ल न कर दूं। तलवार उठाया, कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो मैं तलाक देने वाले को कत्ल कर दूं। वो खड़े होने वाले कौन थे? हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म थे। हज़रत उमर खड़े हो गए, कहा मैं इसको कत्ल न कर दूं। ऐ तलाक देने वालों ज़रा सुनो, तुम्हारे तलाक से ना अल्लाह खुश होता है ना अल्लाह के रसूल ना सहाबा खुश होते हैं। हज़रत अली शेर खुदा फ़ौरन घर से बाहर निकल गए। आप में भी तू मैं होने लगे, घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत अली गए तो कहाँ गए? मस्जिद नबवी में गए और ऐसे ही लेट गए वहाँ। और कोई संगे मरमर की तो फर्श थी नहीं, ज़मीन थी इसी। हज़रत अली लेटे, कभी ये करवट कभी वो करवट, इसी उलझन में है कि फ़ातिमा कहीं रूठ गई तो अल्लाह के रसूल हमसे रूठ जाएंगे। उलझन में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा की खैरियत लेने के लिए फ़ातिमा के घर गए। हुजूर अक्सर अपनी बेटी की खैरियत लेने जाया करते थे। ऐ लोगों तुम भी अपनी लड़कियों के घर जाया करो दुख दर्द पूछने के लिए।
लड़कियों के घर जाके उनकी खैरियत लेना, ये भी मेरे पैगंबर की सुन्नत है। लेकिन लोग नहीं जाते कि जइबे तो कहूँ किलो 2 किलो सेब ले जाए परी, और वहाँ से लौटबे तो 1500 दिए परी। इके मारे बिटियन के घरे नहीं जाते जल्दी। जाया करो, रहम दिली साबित करो। आए हुजूर, देखा फातिमा रो रही हैं, तो हुजूर ने फरमाया, अय मोहम्मद की जान, तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा क्या कहती हैं, आजकल की मेहरुए हुई थी तो उठे छी हटे छी, कहती चलो अब भाई घर में रही रोजी नहीं, जिंदगी भर जलेने में। हजरत फातिमा ज़हरा से जब पूछा, अय मोहम्मद की जान, तुमको किसने रुलाया? तो फातिमा कहती हैं, मेरे शौहर अली हमसे नाराज़ हो गए, इसलिए गम में रो रही हूँ कि अली हमसे रूठ गए। पूछा कहाँ हैं? कहा मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? क्या शौहर के बारे में अच्छा गुमान था फातिमा ज़हरा का? हमारी माँ बहनों को भी अपने शौहरों के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। कहती है मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? आवाज़ देखा जाता है कि अगर मर्द कहूँ देर कह दी, 1 घंटा 2 घंटा रात के आवा और खड़बड़ावत है, तो मेहरुआ का कहते कहाँ रहे हो? जहाँ रहो हुए जाओ, वही फलनिया कुआँ जाओ। फ़ौरन बदगुमानी कर जाती कि 2 घंटा देर कह के कहाँ रहे हो तुम? लेकिन हज़रत फातिमा का दिल और दिमाग देखो, कहती मस्जिद नबी में होंगे। और कहाँ होंगे? हुजूर तशरीफ़ ले गए मस्जिद नबवी में, तो देखा कि हज़रत अली के पूरे बदन में मिट्टी लगी है। फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप खड़े हो जाओ। हज़रत अली कहा करते थे कि मदीना वाले मुझे अबुल हसन कहते थे, हसन के अब्बा। लेकिन जिस दिन से मेरे नबी ने मेरा नाम रखा, लक़ब दिया अबू तुराब, मिट्टी के अब्बा, तो हज़रत अली कहा करते थे कि कोई 1000 बार मुझे अबुल हसन कहे तो खुशी नहीं होती थी, और 1 मरतबा अगर कोई अबू तुराब कह दे तो मैं खुश हो जाता था कि जो लक़ब मेरे नबी ने दिया उस लक़ब से मैं पुकारा जा रहा हूँ। हज़रत अली खड़े हो गए। हुजूर की शान देखो, हुजूर क्या कहते हैं? फरमाते हैं अली, मेरी बीवी, मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है। अल्लाह ने औरतों को कमअक्ल बनाया, कमअक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से कुछ गलती हो जाया करे तो खुदा के लिए नाराज़ ना हुआ करो अली, माफ़ कर दिया करो। हज़रत अली शर्म के मारे पानी पानी कहते हैं, अल्लाह के रसूल आप सिफारिश कर दो फातिमा से कि मेरी गलती फातिमा माफ़ कर दें। ये मियाँ बीवी में लगाव था, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ नहीं निकलती थी। क्यों? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुन लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिहाजा आए लोगों, अगर बाहर से आओ घर में तू मैं होने लगे तो घर से बाहर निकल जाओ, गुस्सा तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा पी जाओ, बीवी की गलती माफ़ कर दो। कुरान में अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की ख़ताओं को माफ़ करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ऐसी नेकी करने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। माफ़ कर दो, न तलाक दो। हज़रत अली, अभी हज़रत नूर अली नूर पढ़ रहे थे कि कुछ लोग हैं जो अबू बकर से दूर हैं, अली से करीब हैं। लेकिन अबू बकर से जो दूर होगा वो अली के करीब हो ही नहीं सकता। अबू बकर से दूर होने वाला अली के करीब कभी नहीं हो सकता। मैंने पढ़ा है कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, उधर से हज़रत अली आ रहे थे। हज़रत अबू बकर ने देखा अली को तो मुस्कुराए, तो हज़रत अली भी मुस्कुराए। जब करीब पहुँचे, मुसाफा हुआ, तो हज़रत अली फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हज़रत अबू बकर कहते, क्यों ना मुस्कुराऊँ? हुजूर की हदीस है
कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा सुनकर, तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो हज़रत अली कहते हैं, हाँ, तो हज़रत अबू बकर कहते हैं, अली ये बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो हज़रत अली कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। लिहाजा अभी हमारे हज़रत सैयद साहब किबला हज़रत नूर अली नूर से कह रहे थे कि दुई के नाम लिए हो तो दुई पाए हो, चारों नाम लेते तो चार पैती। चार यानी हज़रत उमर, हज़रत उस्मानी गनी। अब शेर में नहीं मौजूद था तो हज़रत नहीं बयान कर पाए, चूँकि नात पढ़ रहे थे। बहरहाल है लोगों, आपस में मोहब्बत करो। सहाबा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को देखो तो मुस्कुराया करो, भौंगियाओ ना। जैसे बहुत से लोग देखिए दूसरे के यहाँ तो मार मत्था उत्था सिकोड़ लें, अगर सलामों करे तो वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लागत है कोनो गुस्सा बहुत ज़माने से है। मुस्कुरा के मिलो, मुस्कुराना मेरे नबी की भी सुन्नत है और मुस्कुराना सहाबा की भी सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन एक थाल में खजूरें लाई गई। हुजूर बैठे, हज़रत अबू बकर बैठे, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु बैठे, हज़रत अली भी बैठे, तमाम सहाबा बैठे और खजूर खाने लगे। हुजूर भी खाने लगे और सब लोग खाए खाए के खजूर की गुठली हज़रत अली के आगे रखे लगे। खजूर खाए, गुठली अली के आगे। प्लेट की खजूरें ख़त्म हो गई, अली के आगे गुठलियों का ढेर लग गया। जब ख़त्म हो गई तो हुजूर फरमाते हैं मुस्कुरा के कि आज तो प्लेट की सारी खजूरें अली ने खाई हैं। तो अली सर नीचे झुका के कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अली ने खजूरें खाई हैं, गुठलियाँ तो नहीं खाई। आप लोग गुठली तक खा गए कि एक गुठली भी किसी के आगे नज़र नहीं आ रही है। मैं खजूरें ही खाया हूँ, गुठली